आइए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन गिवन 2x + 3y = sin x फाइंड dy by dx। हम लोग को इसमें 2x + 3y = sin x दिया हुआ है। इसमें हम लोग को फाइंड करना है dy by dx। क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x ये लिखा जाता है। क्या करेंगे? 2 dy dx x प्लस 3 dy dx y dy dx sin x 2 dy dx क्या हो जाएगा? 1 3 इंटू dy by dx आ जाएगा। dy dx sin x क्या हो जाएगा? cos x। फाइंड करना है dy by dx आ जाएगा 3 dy by dx इक्वल टू cos x माइनस 2 3 dy by dx इज इक्वल टू cos x लेफ्ट साइड से जाएगा राइट साइड में नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ये आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? 2 नंबर है आपका 2x + 3y 2x + 3y इज इक्वल टू sin y। sin y इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? 2 dy dx x प्लस 3 dy dx y dy dx sin y 2 dy dx क्या होता है? 1 3 इंटू dy by dx इज इक्वल टू dy sin y क्या हो जाएगा? cos y इंटू dy by dx क्योंकि y जहाँ टर्म्स रहेगा वहाँ dy by dx आ जाएगा। sin y क्या? cos y dy by dx। हमको निकालना है dy by dx आ जाएगा 3 dy by dx माइनस cos y dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 कर दीजिए, -2 हो गया। इसमें cos y माइनस cos y कॉमन माइनस इसमें dy by dx कॉमन ले लेंगे। dy by dx कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3 माइनस cos y -2 डिवाइड बाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos y -3 बन जाएगा। यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। 2 डिवाइडेड बाई cos y -3 देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू दिस आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y गिवन है। फाइंड करना है dy by dx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड dy by dx। आ जाइए। a कांस्टेंट है a dy dx x प्लस b कांस्टेंट b dy dx y स्क्वायर dy dx cos y। a dy dx क्या आ जाएगा? 1 प्लस b dy dx y स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसमें 2y इंटू dy by dx dy dx cos y क्या हो जाएगा? माइनस sin y इंटू dy by dx
y का जहाँ टर्म्स रहेगा वहाँ dy बाई डी एक्स दिया जाएगा। अब आ जाएगा इसमें 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा माइनस ए, इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 2by प्लस dy बाई डी एक्स दोनों में है, कॉमन लिए dy बाई डी एक्स, क्या आ गया 2by प्लस क्या बचा साइन y इक्वल टू क्या है माइनस ए। फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस हो जाएगा साइन y। यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन गिवन दैट एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 10x प्लस वाई। सॉल्व कर दीजिए, dy बाई डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग को फाइंड dy बाई डी एक्स करना है। ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल u क्या हो जाएगा x हो गया u, y हो गया v। तो सॉल्व कर दीजिए x dy dx y प्लस y dy dx x, यानी u भी बन गया u dy dx v प्लस v dy dx u। प्रोडक्ट रूल प्लस dy dx y स्क्वायर इक्वल टू dy dx क्या हो जाएगा 10x प्लस dy dx y हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस आ जाएगा इसमें वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स 10x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लीजिए, आ जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा y। इसमें कॉमन लेंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स तीनों में है इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा आपका x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। देयरफॉर dy बाई डी एक्स दिस अपॉन दिस, क्योंकि इंटू में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस 1। आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसी बेस के क्वेश्चन आंसर इक्वल टू इसमें दिया हुआ 100। सॉल्व करते जाइए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड सब लेते जाइए। यहाँ लिखना ही पड़ेगा आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जो भी लिखा है इसको लिख लीजिए। आगे जो है सॉल्व कीजिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एक्स वाई है एक्स डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स 100 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स टू डी पावर n एक्स पावर n माइनस 1। फर्स्ट फार्मूला डी बाई डी एक्स
एक्स टू दी पावर एन एक्स पावर में एन माइनस वन, यही फॉर्मूला इसमें बैठ रहा है फर्स्ट नंबर में। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x पावर में 2 माइनस वन, एन एक्स, एन की प्लेस पे 2 दिया हुआ है, एन की प्लेस पे 2x पावर 2 माइनस वन प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आ जाएगा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए इसमें x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस वाई, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं इसमें बच रहा है आपका x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस कॉमन आ जाएगा 2x प्लस वाई, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस 2y। आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 दिया हुआ है। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, आ जाएगा dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx वाई प्लस वाई dy बाई dx एक्स स्क्वायर, यूवी का फॉर्मूला लग गया, प्रोडक्ट रूल यूवी यू डी बाई डी एक्स भी यू डी बाई डी एक्स भी प्लस भी डी बाई डी एक्स यू प्लस फिर इसमें भी लगेगा एक्स डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा। लास्ट में है डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x पावर में 2 माइनस 1 एन एक्स पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स क्या होता है 1 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर 0 हो जाता है, क्या आ जाएगा आपका 2x एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस आ जाएगा 2x वाई प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, इसमें dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। आइए एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स जितने भी हैं सब लेफ्ट साइड में रहेंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x वाई और माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स सब में है, कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई
प्लस 3y² इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, आएगा 2x प्लस 2xy और प्लस हो जाएगा y²। Therefore dy by dx इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2xy प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस 2xy प्लस 3y²। नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। Differentiating both sides with respect to x। dy dx sin y का होल स्क्वायर प्लस dy dx cos x y इक्वल टू dy dx के। dy dx sin y होल स्क्वायर फार्मूला क्या लग रहा है, x पावर n x पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 sin y n x पावर में n माइनस 1, फिर dy dx sin y, ये आगे डिफरेंशिएशन बन गया, प्लस dy dx cos y cos x y है, तो क्या आ जाएगा माइनस cos का हो जाएगा sin x y dy dx x y का आगे डिफरेंशिएशन बन जाएगा, dy dx के इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, dy by dx, तो फाइंड हम लोग को dy by dx करना है, आ जाएगा 2 sin y dy dx sin y क्या हो जाएगा cos y into dy by dx माइनस sin x y dy dx x y का u भी बना लीजिए, प्रोडक्ट रूल x dy dx y प्लस y dy dx x बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। निकाल लीजिए dy by dx, 2 sin y cos y, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला sin 2y इक्वल टू 2 sin y cos y इनटू dy by dx माइनस sin x y इनटू x dy अपॉन dx प्लस माइनस माइनस आ जाएगा y sin x y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। dy by dx फाइंड कर लीजिए, sin 2y dy by dx sin x sin x y dy by dx इक्वल टू y sin x y dy by dx कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा sin 2y माइनस x sin x y इक्वल टू y sin x y। फाइंड dy by dx, therefore dy by dx is equal to y sin x y डिवाइड बाई sin 2y माइनस x sin y, ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए,
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए। आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x dy dx sin x का होल स्क्वायर प्लस dy dx cos y का होल स्क्वायर dy dx 1। सॉल्व कर लीजिए इसको। dy dx sin x पावर n x पावर 2 sin x dy dx sin x, आगे डिफरेंशिएशन बन गया, प्लस 2 cos y dy dx cos y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 sin x dy dx sin x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x। dy dx sin x इज इक्वल टू क्या होता है? cos x प्लस 2 cos y dy dx cos y क्या हो जाएगा? माइनस sin y इनटू dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx। ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला जाएगा। माइनस 2 cos y इनटू sin y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 sin x इंटू cos x। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये आ जाएगा आपका sin 2x का फॉर्मूला हो गया sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला होता है। इसके प्लस भी आ गया डिवाइड बाई 2 cos y sin y, ये भी आ जाएगा sin 2y। ये आंसर हो गया आपका। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लेट x इज इक्वल टू sin थीटा। लेट x इज इक्वल टू sin थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के प्लेस में क्या लिए हैं? sin 2 थीटा। तो 2 sin थीटा हो जाएगा x के प्लेस में sin थीटा। x इज इक्वल टू sin थीटा रख दिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जो है सेट करना है। इसमें सेट होगा आपका, ये सेट नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए आप लोग चेंज कर दीजिएगा। यहाँ ले लीजिए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यह जाएगा y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 dy डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेट x is equal to tan theta therefore theta is equal to tan inverse x क्योंकि tan इस साइड जब जाएगा तो इनवर्स बन जाता है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये फार्मूला बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला है tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 थीटा तो y इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x dy by dx equals to 3 dy dx tan inverse x 3 tan inverse x 1 upon 1 plus x square। फॉर्मूला को रन करते रहिए dy by dx tan inverse x क्या होता है 1 upon 1 plus x square 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 1 plus x square नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा इसमें लेट x is equal to tan theta therefore theta is equal to tan inverse x तो y is equal to हो जाएगा cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta तो y is equal to cos inverse cos 2 theta तो cos से cos inverse कैंसिल हो गया y is equal to 2 theta तो y इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 dy dx tan इनवर्स x 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 upon 1 plus x square आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आइए डिफरेंशिएशन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का 11 तक करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड dy बाई dx क्या हो जाएगा लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा क्योंकि फार्मूला ऐसा हम लोग सेट कर दें कि फार्मूला यहाँ बैठ जाए x इज इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो फार्मूला बैठाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को रन करते रहिए। इसका फॉर्मूला और भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ये चार फार्मूला है, चारों को रन कर लीजिए। लेकिन इसमें यूज हो रहा है पहला वाला फार्मूला। आइए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला लिखा दिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो बैठा दीजिए। ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा को चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे 2 थीटा बन जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा इज इक्वल टू यहाँ से निकाला जाएगा, जब x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलता है, इस थीटा का वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका टेन इनवर्स x। अब क्वेश्चन में हमको फाइंड इसमें dy बाई dx है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है। आइए, क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx पाई बाई 2 माइनस 2 dy dx टेन इनवर्स x। पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर 0, माइनस 2 dy टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो dy बाई dx ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के प्लेस पे हम बैठा दिए टेन थीटा, तो यहाँ थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स x बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के प्लेस पे टेन थीटा बैठाना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है चारों, इस फार्मूला को लर्न करते रहिए। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा को चेंज कर सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू dy dx पाई बाई 2 माइनस 2 dy dx टेन इनवर्स x। तो पाई बाई 2 क्या होगा, जीरो, कांस्टेंट नंबर 0 होता है, माइनस 2 dy dx टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है। आ गया माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई दिस, यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला को लर्न करते रहिए, क्योंकि इसको ये चारों फार्मूला है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें हम लोग क्या सेट करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका बन जा रहा है, sin 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, चेंज कर देंगे, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बन जाएगा, चेंज कर दिए, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या निकालें ऊपर में, tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू dy dx पाई बाई 2 माइनस 2 dy dx tan इनवर्स x, dy dx पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, माइनस 2 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया dy बाई dx, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर आपका है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेट x इज इक्वल टू क्या लेंगे साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है साइन थीटा है, क्योंकि लेट लिए हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा बैठा करके इसको सॉल्व कीजिए। अब ये 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है साइन थीटा है, इसके अंदर बैठा दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर है, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला को रन करते रहिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला जितना रन किए रहेंगे उतना आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा, इसलिए फार्मूला पे ध्यान दीजिए, फार्मूला को रिवीजन करते रहिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को चेंज कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉस
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा के प्लेस पे 2 थीटा है, तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे cos है तो cos साइन 2 थीटा है, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं आप, इसको आगे मत ले जाइए, यहीं से इसको चेंज कर दीजिए। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है गिवन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो 2 इंटू साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला को जरूर लर्न करें, यह आ जाएगा 2 1 जा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, तो अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देख लीजिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन दिया हुआ है। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे लेना है ताकि फॉर्मूला सेट हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पे टेन थीटा लेंगे तो सेट नहीं होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता नहीं है। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेट हो जाता है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए टेन यहाँ सेट नहीं होगा, साइन होगा, क्योंकि साइन को बैठाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा है, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, दिस कैंसिल 2 थीटा बचा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकालें साइन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंटू दिस 2 1 या 2 डिवाइड बाई दिस, आंसर। आइए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का y इज इक्वल टू, लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला सेट होगा लेट कॉस थीटा या लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लेंगे ताकि फॉर्मूला हमारा सेट हो जाए। तो y इज इक्वल टू क्या होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस 1। तो आ गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए फॉर्मूला आपको लिखाए हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 2 थीटा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो बैठा दीजिए, ये आ जाएगा कॉस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा बन जाएगा ये, क्योंकि 1 अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से देख लीजिए। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा, दिस कैंसिल कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 2 थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो आइए y इज इक्वल टू 2 थीटा के प्लेस पे ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
with respect to x, dy by dx 2 dy dx cos इनवर्स x। तो 2 dy dx cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x का फॉर्मूला वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला को रन कीजिए, आ जाएगा +-2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से देख लीजिए। x के प्लेस में हम बैठाए हैं cos थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos, इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स x बन जाएगा। तो इसमें बैठा दीजिए x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यहाँ आ गया cos 2 थीटा, 1/cos इज इक्वल टू sec थीटा, तो 1/cos इज इक्वल टू sec 2 थीटा आ गया। तो sec से sec इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए।